वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि 2018 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतख़ाबात की तहक़ीक़ात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम किया गया। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। ये मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद की बंदिश पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। उम्मीद है कि इमदादी प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमरीका से तारकीन वतन को निकालने का फैसला नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हिस्सा है। हुकूमत वजारत दाखिला की मदद से ऐसे पाकिस्तानियों के केसेस में मदद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। अगर कोई कहे कि मेट्रो को आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फोड़ दो, तो ये काम कभी नहीं करना। हमेशा यही कहना कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हैं। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। वज़ारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तहारी मुल्ज़मान की पासपोर्ट मनसूखी की दरखास्त की थी। क्या 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस पर दहशतगर्दों के हमलों से ज्यादा संगीन है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वजारत दिफा की वकील से सवाल। कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए और कैसे आए? ख्वाजा हारिस बोले तहकीकात जरूर हुई होंगी। अपीलों पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त खारिज करने पर इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में सदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम में रकम की हद बढ़ाई जा रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की ताउन, हुकूमत की पॉलिसी से मुआशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्टर्स को हर सूरत मुकम्मल सहूलत देना चाहते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि LC इम्पोर्ट पर अगर कोई मसला है तो उनके इल्म में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सदर हाई कोर्ट बार के मुताबिक मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम काला कानून और आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पैका एक्ट तरमीमी बिल को सहाफ़ियों से मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसी दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों के बाद गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होने पर पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 नाफिजुल अमल हो गया। एक बयान में मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि काले कवानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। इंतहाई तेज़ी से मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल पास करवाने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी ने एक बयान में कहा है कि पैका तरमीमी एक्ट इस्लाही तनकीद का गला घोटने की सोची समझी साजिश है। इस कानून को मुस्तरद करते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि चीन के बने सोलर पैनल्स की कीमतों में 90% कमी ने अवाम को महंगी बिजली का सस्ता और काबिल एतमाद मुतबादिल फराहम किया है।
इस्लामाबाद ने सोलर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि शमसी तवानाई के इनकलाब से तवानाई के बहरान पर तेज़ी से काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में सोलर तवानाई के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। और 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में सऊद शकील, फ़ख्र जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान है। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़ख्र जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फजा में टकरा कर तबाह। दरिया से 18 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद को तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मैरीलैंड स्टेट पुलिस के मुताबिक गोताखोरों की जानिब से अब तक किसी जिंदा शख्स को नहीं निकाला जा सका है। फायर चीफ के मुताबिक इमदादी ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रह सकता है। दरियाए पोटोमेक को भी कश्ती सर्विस के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। तैयारा एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुतालिक पूछने के बजाय उसे ज़रूरी इक़दामात के बारे में क्यों नहीं बताया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल भेजने का फैसला। मुतालिका हुकाम को ग्वांतानामो बे को तारकीन वतन के लिए तैयार करने का हुक्म। लाकिन रायली एक्ट पर ट्रंप के दस्तखत के बाद अब कोई बाज़ाब्ता इल्ज़ाम ना होने के बावजूद तारकीन वतन को जुर्म के शुबे में हिरासत में लिया जा सकेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हालिया हफ्तों में 40,000 तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के बायस अमरीकी जेलों की गुंजाइश महदूद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत पेशावर के मुताबिक पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब में 5 माह की बच्ची में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। बच्ची वालिदैन के हमरा कतर से पेशावर एयरपोर्ट आई थी। महकमा सेहत बच्ची में वायरस की तस्दीक के बाद वालिदैन की तशखीस भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 2022 से लेकर अब तक एमपॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरे अमरीका समेत